हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जनाब सभी लोगों का वेलकम करता हूं। सो गाइस, काफ़ी दिनों से स्टेनोग्राफर के दोस्तों के लिए वीडियो नहीं बनाई और लगातार आप लोगों को कमेंट आ रहे हैं और जो आप लोग मेरे पे भरोसा और प्यार दिखा रहे हैं, तो गाइस उसके लिए एक बार फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले स्पेशली, मैंने आपको इससे पहले लगभग 500 साढ़े 500 बच्चों का एनालिसिस दिखाया था कि बच्चे क्या कह रहे हैं, उनका रिजल्ट क्या है, क्या उनको स्टेनो आती भी है या नहीं आती है। वो सारी बातें मैंने पिछली वीडियो में कर ली थी, बट आज की वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैंने कोशिश की है कि सारे टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर करूँ। सबसे पहले तो एक बार फिर से हम लोग एनालिसिस करेंगे 841 प्लस स्टूडेंट का कि लोग क्या कह रहे हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि जो 841 स्टूडेंट हैं, ठीक है, उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या गलती करी है। इसके बाद हम देखेंगे जो 150 से ज़्यादा नंबर ला रहे हैं और जिनको स्टेनो नहीं आती, जो कि पटवारी और रीट वाले, तो वो क्या करें। और फिर हम लोग बात करेंगे कि ऑफिशियल आंसर की कब आएगी और रिजल्ट कब तक जारी होगा। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स रहने वाले हैं जो कि हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है गाइस, पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ सके। और जिस भी भाई या बहन ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी आपको लेटेस्ट अपडेट हो मिल सके। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 841 जो स्टूडेंट हैं, अब हमने उनका सर्वे निकाला है। तो क्या कहता है उनका सर्वे, ये हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। इसके बाद हम आगे की बातें की चर्चा करेंगे। तो देखिए, कुछ दिनों पहले, क्या काफ़ी हफ्ते दिन हो गए, एक वीक पहले हमने एक पोल करी थी जिससे मुझे पता पड़ सके सही एनालिसिस क्या है। और यहाँ देखिए उस एनालिसिस का क्या है कि मैंने कुछ टॉपिक दिए थे एनालिसिस के अंदर। जैसे कि पहला टॉपिक था कि आपके जो लोग 150 से ज़्यादा नंबर लेके आ रहे हैं, साथ साथ उनकी स्पीड 80 वर्ड पर मिनट है। तो अभी मात्र मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ 841 बच्चों ने मेरा एनालिसिस दिया है, और अगर यही ज़्यादा बच्चे हों तो आप सोचिए क्या होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं पूरी बताऊंगा आपको कि मान लो 841 बच्चों ने एग्जाम दिया है, लाखों बच्चों ने एग्जाम दिया है, ठीक है, 41% बच्चों ने एग्जाम दिया है। अब अगर वो सारे के सारे यहाँ एनालिसिस में भाग ले लेते हैं तो आप लोग सोचिए कि कितना ज़्यादा हमारे पास सटीक सर्वे आ जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जो भी भाई अभी ये वीडियो देख रहा है और अगर सर्वे में भाग नहीं लिया है तो आपको मेरे चैनल पर जाना है। चैनल पर जाने के बाद ये देखिए कम्युनिटी वाला टैब है, वहाँ क्लिक करना है और आपको ये सर्वे मिल जाएगा 30 नंबर पर, और वहाँ आपको सर्वे में भाग लेना है ताकि हम और सटीक एनालिसिस दे सकें। तो देखिए, फिर भी सिर्फ यहाँ आप ये सोच के चलेगा कि सर क्या बताना चाहते हैं कि सिर्फ अगर 841 बच्चों का सर्वे ये कहता है, तो अगर ज़्यादा बच्चे आ जाएंगे तो कहेंगे उसी हिसाब से आपको स्टेनो की तैयारी करनी है या नहीं करनी है, इसका डिसीजन अच्छे से लेना है। और कितनी ज़्यादा अच्छी करनी है ये भी आपको डिसीजन अभी ले लेना है। देखिए, 841 बच्चों में से क्या है कि वो बच्चे जो 150 से ज़्यादा नंबर ला रहे हैं, साथ ही साथ उनकी स्पीड भी 80 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा है, यानी कि 100 वर्ड पर मिनट है। 23% बच्चे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसको आगे वाली स्लाइड्स में कवर करते हैं। तो ऐसे बच्चों की संख्या क्या है, 23%, यानी कि 841 में से 200 बच्चे तो ऐसे हैं जो 150 से ज़्यादा नंबर भी ला रहे हैं और इनकी स्पीड भी 80 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा है। तो अब आप सोचिए कि सिर्फ ये बच्चे तो आपको कितना कड़ा कंपटीशन देने वाले हैं। अब इसके बाद बात करते हैं वो लोग जिनके 100 से 150 मार्क्स आ रहे हैं और जिनके अबव स्पीड है 80 वर्ड पर मिनट। तो ये 311 लोग भी आपकी रेस में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी भी स्पीड क्या है, इनकी भी स्पीड गाइस 80 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा है। फिर वो लोग जिनके मार्क्स तो आ रहे हैं 100 से कम और उनकी स्पीड है 80 वर्ड पर मिनट, तो वो हैं 60। फिर देखिए ऐसे लोग जिनके मार्क्स हैं 150 से ज़्यादा लेकिन स्पीड है 80 वर्ड पर मिनट से कम। देखिए ये वो लोग आ गए, सिर्फ अभी 7% निकल के आए हैं कि 150 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। ठीक है, ये रेट पटवार वाले, लेकिन इनकी स्पीड तो 80 वर्ड पर मिनट से भी कम है। लेकिन असली फ़र्क देखिए हाँ आएगा कि वो लोग जिनके नंबर आ रहे हैं 120 से 180 के बीच और उनको स्टेनो की नॉलेज तो बिल्कुल है ही नहीं। तो 219 बच्चे यहाँ आ गए जिनके मार्क्स तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 150 से भी ऊपर आ रहे हैं, लेकिन उनको स्टेनो की तो नॉलेज ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करें जिनको स्टेनो की स्पीड 80 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा है, तो वो कितने हो गए, 193 और 311। और भी देख लो अगर मैं नंबर कम है, लेकिन मैं देखिए 100 से 150 से ऊपर इन बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ टोटल कितने हो गए, 504 बच्चे। टोटल बच्चों की संख्या अगर हम देखें तो कुल 504 बच्चे हैं जिनकी 100 से ज़्यादा स्पीड है और 100 से ज़्यादा ही नंबर आ रहे हैं। तो अब देखिए सीट तो हमारे पास लगभग 1200 1100 1200 जो भी सीट है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं अभी, तो ये सीटें हैं और आपको इनके साथ कंपटीशन लड़ना है। अब देखिए जो बच्चे जिनको स्टेनो नहीं आते वो 219 है। ये सिर्फ 841 बच्चों का एनालिसिस, अभी ज़्यादा का एनालिसिस तो हमने करा ही नहीं है। तो दोस्तों अब आप सोच सकते हैं कि मात्र 841 बच्चों के एनालिसिस में आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर यही 10,000 बच्चे दें तो आपको पता पड़ जाएगा कि 1,000 या मैं कहता हूँ 2,000 से भी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं कि जिनके 150 प्लस नंबर भी आ रहे हैं और जिनकी 100 प्लस स्पीड भी है। अब आप सोच रहे हैं कि रीट और पटवार वाले बच्चों के लिए हम बात करते हैं, जो हमारा सेकेंड टॉपिक था कि रीट और पटवार वाले विद्यार्थी क्या करें जिनके 150 प्लस नंबर आ रहे हैं।
तो गाइस वो लोग जिनके 150 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, ठीक है, अब उन लोगों का क्या है, सर 150 प्लस नंबर आ गए तो ऐसे तो ना जाने देंगे, 150 प्लस नंबर आ गए तो ऐसे तो ना जाने देंगे। उन बच्चों के लिए विशेष मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल 150 प्लस नंबर आए, लेकिन ये आपके किस वजह से आए, क्योंकि आप पटवारी की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि आप रीट की तैयारी कर रहे थे, तो इस वजह से आपके नंबर आए इतने अच्छे। अब अगर आप इसकी तैयारी को छोड़ के स्टेनो की तैयारी करने लग जाओगे, तो आप जो पटवारी की 2 साल से तैयारी कर रहे थे, रीट की 2 साल से तैयारी कर रहे थे, तो उसका क्या होगा बताइए। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आप बोलते हैं नहीं सर हमें तो इतने अच्छे नंबर आ गए तो स्टेनो को नहीं छोड़ेंगे, तो आप अकेले नहीं हैं, कई ऐसे बच्चे भी देखिए, अगर स्टेनो का एग्जाम आता है तो बच्चों को पता है कि राजस्थान जी की भी आएगी, स्टेनो भी आएगी, तो वो साथ साथ स्टेनो और राजस्थान जी की दोनों की तैयारी करते थे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको स्टेनो भी आती है और जिनके नंबर 150 प्लस भी आ रहे हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि आप कहाँ स्टैंड करेंगे उनके सामने, क्योंकि जब प्री यानी कि जो फर्स्ट एग्जाम हुआ है और जब स्टेनो का एग्जाम होगा, उन दोनों की जब कट ऑफ मिला के बात होगी, तब आप उनसे कहीं भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और आप क्या पाएंगे कि मैंने अपना टोटल टाइम वेस्ट किया और मैंने पटवारी और रीट के एग्जाम को भी गवा दिया। ये चीज़ देखें। एक और चीज़ की बात हम लोग करें तो देखिए, पटवारी का एग्जाम, अब आप स्टेनो के एग्जाम की तैयारी करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं सीख सकते, अगर डेडिकेशन के साथ कोई भी बच्चा सीखना चाहे तो सीख सकता है, ठीक है, अगर आप 24 घंटे फुल डेडिकेशन के साथ, ठीक है, अगर आपकी मेमोरी स्ट्रांग है, आप वर्ड्स याद कर सको, तो हाँ मैं मान लेता हूँ कि 6 महीने में आप सीख लोगे। सिर्फ उन बच्चों के लिए जो सिर्फ 6 घंटे की नींद लेवें और बाकी के जितने भी घंटे बचते हैं 18 घंटे फुल डेडिकेशन के साथ स्टेनो सीखें, वो 6 महीने में सीख सकते हैं, क्योंकि ये एक आसान लैंग्वेज नहीं है। साइन आपको याद करने पड़ेंगे, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपकी गलती होगी तब जाके आप 50 से 60 वर्ड पर मिनट पहुंच पाओगे, ठीक है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर मैं 3 महीने में पहुंच गया, 4 महीने पहुंच गया, तो वो कभी पहले उन्होंने तैयारी करी होगी या फिर एक स्पैम मैसेज फैलाने के लिए कर देते हैं। बट लिटरली आप अपने दोस्तों से पूछे जिन्होंने एग्जाम दिया कि वो कितने 2-2, 3-3 सालों से तैयारी कर रहे थे, जब जाके उनकी 80 वर्ड पर मिनट भी स्पीड नहीं पहुंच पाती, उसमें भी काफ़ी सारी एरर आ जाती हैं। तो अब आप सोचिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो अगर आप तैयारी करने निकल तो जाएंगे कोई बात नहीं, आगे भी स्टेनो के काफ़ी सारे एग्जाम होने वाले हैं, ऐसा नहीं कि स्टेनो का एग्जाम यही होगा, आगे एसएससी में, ठीक है, और हर स्टेट के अंदर स्टेनो की वैकेंसी निकलती है। इसके अलावा स्टेनो की देखिए मीडिया वगैरह में भी निकलती है, तो वहाँ जाके आप वहाँ जाके आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे मान लिया। लेकिन आपका जो मेन चीज़ है पटवारी और रीट छूट जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिए कि पटवारी और रीट आपका छूट जाएगा। तो सिर्फ इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो कैंडिडेट 150 प्लस नंबर ला रहे हैं और साथ साथ वो पटवारी और रीट के हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप अगर पटवारी और रीट की तैयारी पर अगर ध्यान दें तो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी आपको अगर लगता है कि नहीं मैं स्टेनो निकाल सकता हूँ, तो आप लोग तैयारी करने जा सकते हैं। बस क्या होगा कि अभी के एग्जाम के लिए तो आप नहीं निकाल पाएंगे फॉर श्योर, हाँ, बट आगे के लिए आप लोग कर सकते हैं। ये चीज़ है, ये डीमोटिवेट करने वाली बात नहीं, ये मैं आपके सामने एक सच रख रहा हूँ कि एक हो ना पूरी रोटी के चक्कर में आधी रोटी भी जाए, इस बात को मैं कह रहा हूँ। जो काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि तुम डीमोटिवेट कर रहे हो, तू ये कर रहे है, तेरे को क्या लेना देना, तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपकी आधी रोटी के चक्कर में, पूरी रोटी के चक्कर में आधी रोटी भी चली जाएगी, यानी कि पटवारी और रीट, वनपाल, वन रक्षक, हाई कोर्ट, तो बहुत सारी एग्जाम है जो कि आपके छूट सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग सिर्फ अपने इन एग्जाम की तरफ ध्यान दें, और फिर भी अगर कोई बच्चा हो तो बिल्कुल मेरी तरफ से तैयारी करें, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं उनको कि आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आप लोग उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे वो झेलने के लिए तैयार रहें, ठीक है। ऐसा ना हो जो मैं कह रहा हूँ कि भाई पूरी रोटी के चक्कर में आधी रोटी भी जाए, वो चीज़ ध्यान रखें बस। अब लोग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम बात करेंगे कि एग्जाम का रिजल्ट और आपकी ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की और रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए आपका एग्जाम तो हो ही चुका है। अब यानी कि हम अगर आंसर की तरफ जानकारी लें तो आंसर की देखिए कब तक जारी की जा सकती है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम को अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो अब उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कब तक आपके आंसर की जारी की जा सकती है, ठीक है। देखिए आंसर की जारी होने में अगर कायदे से ले तो 15 से 20 दिन का समय लेना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि देखिए रिजल्ट भले कितनी भी देर में दे, एक बार अगर आंसर की दे देंगे, कॉपी चेक होने से पहले भी आंसर की जारी हो सकती है। अच्छे जो एग्जाम्स कर रहे थे IBPS SSC 10 से 15 दिन में दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी देखिए कुछ ही दिनों में, मान के चलिए अभी आपके 10 दिन और लग जाएंगे, 10 दिन के अंदर अंदर में, यानी कि 15 अप्रैल से पहले पहले आपकी आंसर की जारी कर देनी चाहिए RSM SSB स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए। उस आंसर की से आप लोगों को परफेक्ट एनालिसिस हो पाएगा कि कहाँ कितने मेरे नंबर आ रहे हैं, फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आंसर की भी अपलोड होने से काफ़ी सारी बातें क्लियर हो सकती है, क्योंकि हाँ काफ़ी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल गया होगा कि भाई इतने नंबर आ सकते हैं, इतने नंबर आ सकते हैं, लेकिन एक आंसर की में से देखने से अच्छी क्लैरिटी हो पाती है। तो एक बार आंसर की अपलोड हो जाए तो उससे आप लोग अच्छे से देख पाएंगे, तो वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। आंसर की आना काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, तो आप लोग अपनी अपनी आंसर की से चेक करेंगे जब भी आएगा। और उसके बाद आंसर की आने के बाद अब देखिए आंसर की एक बार आ जाएगी तो उसके बाद आपकी फर्स्ट कट ऑफ जारी होगी। फर्स्ट कट ऑफ जारी किस चीज़ के लिए होगी दोस्तों? फर्स्ट कट ऑफ जारी होगी आपके स्टेनो के एग्जाम के लिए, शॉर्ट हैंड स्टेनो या फिर
शॉर्ट हैंड का जो आपका एग्जाम किया जाएगा उसके लिए जारी होगी नेक्स्ट आंसर की, तो आप लोग वहाँ से चेक करेंगे। अब स्टेनो की एक बार फर्स्ट कट ऑफ जारी हो गई, अब उसके बाद आपको स्टेनो का एग्जाम देने के लिए स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है कि कितने गुना बुलाया जाएगा, तो ये बस अभी तक क्लियर नहीं करा है। देखिए अगर वही 3 गुना बुलाए गए तो मैं कह रहा हूँ कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाली है। ध्यान रखिए, अगर 3 गुना बुलाए गए, लेकिन 3 गुना बुलाने में नुकसान क्या है कि रीट और पटवार वाले बच्चे ज़्यादातर आ जाएंगे, स्टेनो वाले बच्चे नहीं आ पाएंगे। तो जो मुझे लगता है कि 3 गुना तो ना बुलाकर ये लोग जो बुलाएंगे 10 से 15 गुना बुलाएंगे बच्चे, तभी इनका काम हो पाएगा, तभी इनको जो प्रॉपर स्टेनो वाले बच्चे चाहिए वो मिल पाएंगे, अदरवाइज नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि स्टेनो का काम एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता है। ऐसा नहीं कि आप लोग एक बार आ गए आप फिर सीखोगे, नहीं। क्योंकि जब भी कोई ऐसे मीटिंग होती है, चाहे वो विधानसभा में हो चाहे कहीं भी हो, और फिर वो जो लोग बोलते हैं तो उसे जल्दी जल्दी लिखने का काम होता है कि स्टेनोग्राफर का कोड लैंग्वेज में, और बाद में उसे टाइप करना। तो ये बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है कि जो जो चीज़ बोली गई है उसे लिखना, ठीक है। इतनी जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है, हाथों में दर्द होने लग जाता है। तो उनको ऐसे स्किल बंदे चाहिए जिनको स्टेनो आती है। फालतू में अगर 3 गुना बंदे लेंगे तो ऐसे बंदे नहीं मिल पाएंगे। तो इसीलिए मुझे लगता तो है कि 10 से 15 गुना बच्चे लेने चाहिए, बट अब इनका दिमाग को कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इनको तो मजा आता है बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के अंदर। तो जो भी होगा वो आपको अपडेट मिल जाएगा। बस आपको उसके लिए करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन पे क्लिक करके रखना है, ताकि जब भी अपडेट है आप लोगों तक मिल सके। फिर एक बार कह रहा हूँ कि आप लोगों ने अगर अभी तक सर्वे में भाग नहीं लिया है तो अभी जाएं सर्वे में भाग लें, जिससे कि मैं और अच्छा एनालिसिस आपको दे सकूं, और आप लोगों के एनालिसिस देखिए अच्छे से क्लियर हो पाता है कि हाँ सर हम लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब एक और चीज़ है एनालिसिस के बारे में, मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया, वो चीज़ भी आप लोग देख लें। तो वो बच्चे जिनकी स्पीड क्या है कम है अभी भी, तो दोस्तों मैं कहता हूं कि 100 प्लस स्पीड वाले बहुत सारे बच्चे हैं। तो आप लोग जिनकी भी स्पीड अभी 80 है, 90 है, 70 है, समय बहुत कम है, जितना हो सके जल्दी से जल्दी अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करें, मेहनत करें, ताकि आपकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। अभी जिन लोगों के नंबर मैं कहता हूँ 150 प्लस आ रहे हैं और उनकी स्पीड कम है, तो अभी उन लोगों को कुछ नहीं देखना चाहिए, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पीड पे फोकस रखना चाहिए। अभी सिर्फ और सिर्फ आप अपनी स्पीड पे ध्यान दें, बाकी कहीं भी और ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो और बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि 150 प्लस वाले बच्चे जो भी स्टेनो की तैयारी के पर्टिकुलर स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग अपनी स्टेनो की लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ अब कॉम्पिटिशन और भी तगड़ा होने वाला है, अब आपको स्टेनो पे बहुत ज़्यादा पकड़ रखने वाली है। चलिए गाइस, वीडियो लाइक करें जरूर, अपने दोस्तों से शेयर भी करें और इस सर्वे में जरूर भाग लें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।